हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित की वर्कशीट नंबर 13 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 4 अगस्त 2021 की। आज की वर्कशीट का टॉपिक है परिमेय संख्याएं। इस वर्कशीट में हम मेनली परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है ना उनकी बात करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब परिमेय संख्या क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। ऐसी संख्या जिनको PYQ के रूप में लिख सकते हैं उनको बोलते हैं परिमेय संख्या। और जहाँ पे Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या जिनको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें 5, अब 5 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, तो यानी ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। माइनस का 3 ये भी परिमेय संख्या होगी। माइनस का 2/5 ये भी एक परिमेय संख्या होगी। आज हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है वो कितने प्रकार के होते हैं। मेनली 3 प्रकार के होते हैं, हम उनके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे समझा रखा है कि 7/8 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना है, 0.875। ठीक है, यानी ये पूरा कट चुका है। आगे नंबर देखो, यहाँ पे पॉइंट डॉट नहीं लगे ना, इसका मतलब 8 को जब 7 को हमने 8 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर कितना आया, 0.875, यानी ये पूरा कट गया। यानी ये दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। आगे हम बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, 2/3 है। जब इसको हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर कितना है, 0.666। और देखो 6 बार रिपीट हो रहा है। इन डॉट का मतलब क्या होता है कि नंबर आगे तक डिवाइड हो रहा है, यानी कि नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसको हम समझ लेंगे कि ये क्या है, शांत तो है नहीं, ये अनफसानी क्या है, आवृत्ति है। अभी हम समझेंगे इसकी ये सब क्या होते हैं, इन सभी टर्म्स को हम नीचे देखेंगे भी। आगे देखो यहाँ लिखा 1/7 को जब हम डिवाइड करते हैं, यानी 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.14285714। तो देखो यहाँ पर दोबारा से 14 रिपीट हो रहा है और आगे भी रिपीट होता जाएगा, यानी ये भी क्या है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा। तो देखिए इनको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा भी है PYQ, जहाँ पे Q बराबर 0 नहीं है के रूप में सभी परिमेय संख्याओं के लिए P और Q से विभाजित करने पर दो मुख्य बातें होती हैं, या तो शेषफल शून्य हो जाता है या कभी शून्य नहीं होता। दो चीज़ें हो सकती हैं और हमें शेषफलों की एक दोहराव वाली स्थिति मिलती है। इनके दो परिणाम होते हैं, या तो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है या भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। नंबर्स क्या हो सकते हैं, रिपीट होने लगते हैं भागफल में। अब इसको समझने के लिए तो एक उदाहरण दे रखा है, हमें उस एग्जाम्पल को समझना है और फिर समझते हैं आगे। देखो यहाँ पे लिखा है कि 7/8 के उदाहरण में दशमलव प्रसार क्या है, 0.875 है। ऐसे अन्य उदाहरण है 4/5, इसका भी देखो आंसर कितना है, 0.8 आया है। 3/4 का आंसर कितना आएगा, 0.75, यानी डिवाइड करेंगे हम 3 को जब 4 से तो आंसर कितना आएगा, 0.75 आएगा। तो इन सभी मामलों में दशमलव प्रसार सीमित चरणों के बाद समाप्त होता है। आप सभी को देख रहे हो आगे नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सारे के सारे जो दशमलव प्रसार है वो उनका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, वो समाप्त हो रहे हैं। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत कहते हैं, यानी जब नंबर रिपीट ना होगा, पूरा कट जाएगा, तो हम बोलेंगे कि वो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं मान लो 2/3 की, तो 2/3 का देखो आप कहाँ लिखा है, 0.666। यहाँ पे देखो 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, क्योंकि एक जब नंबर रिपीट होता था ना तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो है अनफसानी आवृत्ति। यानी जब किसी जब जो अंक है वो रिपीट होने लगे, मतलब दोबारा से आने लगे, तो उसमें उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अनफसानी आवृत्ति। वहीं 1/7 का भी दे रखा है, देखो यहाँ पे भी क्या है, 1428557 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए पूरे के ऊपर क्या आ गया, बार आ गया। तो बिल्कुल सिंपल था ये, इसमें कुछ नहीं करना, हमको डिवाइड करके चेक करना है कि नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर डिवाइड होगा तो शांत लिख देंगे, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, एक खास नंबर दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो उसको लिखेंगे हम अनफसानी आवृत्ति। ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं हमें, कुछ आइए निम्नलिखित के दशमलव प्रसार ज्ञात करें और उन्हें शांत और अनफसानी आवृत्ति दशमलव में वर्गीकृत करें। यहाँ पे देखो ABCDEF ये दे रखे हैं हमें, और इन सभी को हमें डिवाइड करके देखना, सारे नंबर्स को डिवाइड करके देखना है कि नंबर रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर देखो नंबर रिपीट नहीं होंगे, पूरा कट जाएगा, तो शांत लिख देंगे। ठीक है, और अगर रिपीट होगा तो लिख देंगे अनफसानी आवृत्ति। सो 1 बाय 1 करते हैं। पहला कितना है, पहला क्वेश्चन है 5/8। तो 5/8 को देखो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, ये 5/8। इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे इस टाइप से, 8 5 को हमने देखो 5 को अंदर लिख दिया, 8 को बाहर लिख दिया। अब देखो एक 0 पॉइंट लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक 0 आ गया। फिर 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से 48 करेंगे, 2 बचेगा, यहाँ पे 0 आ गया। फिर 8 दूनी 16 करेंगे, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, फिर 0 आ गया, 8 में 40, यानी पूरा कट जाएगा। ये 0.625 पूरा कट गया है, तो यहाँ लिख देंगे दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, वैसे ये अगला जो देखा था सेकंड वाले में क्या बेटा, हाँ वो लिखा है 7/3 लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ना 7/3 था। तो 7/3 को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे जो 7 अंदर और 3 बाहर। याद रखना जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको अंदर लिखते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बाहर लिखते हैं डिवाइड में, और फिर डिवाइड कर देंगे। 3 2 6 करेंगे, कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ पे पॉइंट लाएंगे, यहाँ पे 0 आ गया, 3 3 9 हो गया, फिर 1 बचा। तो देखो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको लिख देंगे 3 बार आ रहा है तो लिख देंगे 2.3 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे बार लगा दिया, और लिख देंगे दशमलव प्रसार क्या है, अनफसानी आवृत्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पे।
यहाँ जो थर्ड क्वेश्चन था उसके अंदर लिखा था कि 7/2 था। अब 7/2 था तो देखो 2 को बाहर लिखा, 7 को अंदर लिखा, डिवाइड कर दो, 2 3 ज़ा 6 करा, एक बचा, पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 आ गया, तो फिर 2 5 ज़ा 10, तो पूरा पूरा कट गया। आंसर कितना है 3.5, यानी पूरा पूरा कट चुका है। तो ये क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। वैसे ही आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे फोर्थ दे रखा था, फोर्थ को भी समझने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो। देखो 17/7 था तो 17 को अंदर लिखा, 7 को बाहर लिखा। अब याद रखना इसको जब डिवाइड करोगे, ये डिवाइड थोड़ा लंबा है इसलिए आराम से बिल्कुल ध्यान से करना। पहले देखो 7 को अगर 2 से 7 दूनी 14 करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे 3 बच गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर पॉइंट ला के 0 आ गया, फिर 7 चौक 28 करेंगे, यहाँ पे 2 आ गया। इस टाइप से नंबर को आगे हमने बढ़ाते गए और फाइनली देखो दोबारा से नंबर यहाँ पे रिपीट हो गया। देखो 30 दोबारा से यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे भी 30 था, यहाँ पे भी 30 था, यानी रिपीट होने लगा है। तो देखो 2.42857 ये क्या है, दोबारा से रिपीट होगा। तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम बार, ठीक है, आपको ऊपर बार लगा देना क्योंकि नंबर क्या रिपीट हो रहा है, और लिख देंगे दशमलव प्रसार अनफसानी आवृत्ति है। ठीक है, इस तरह से 4 हो गए, 2 और बचे हुए हैं। अब फिफ्थ में लिखा था मतलब 111/25, 25 दे रखा है बेटा, लास्ट में 5 है तो हमेशा देखो याद रखना डिवाइड पूरी तरह से होगा, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो 25 हमने लिखा और 111 को हमने अंदर लिख दिया। 25 चौक कितना होता है, 100 होता है, हमने 100 लिखा, यहाँ पे माइनस करेंगे 11 में से, मतलब 111 में से 100 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। यहाँ पॉइंट लाएंगे तो एक 0 आ गया, फिर दोबारा से 25 चौक 100 करेंगे, फिर 10 बचा, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 25 चौक 100 करेंगे तो प्रॉपर कट जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 4.44। ये पूरी तरह से कट चुका है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या है यहाँ पे, शांत है। ये लिख देंगे हम आराम से यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 6, मतलब इसी का मतलब 6 पार्ट जो है, वहाँ पे क्या लिखा है 1 2 1 2 3 2 1 और नीचे लिखा है 11। इसको हमें डिवाइड करना है 11 से, तो 11 से डिवाइड करके देख लो क्या आ रहा है। जब नंबर को हमने 11 से डिवाइड करा तो देखो 09 बार बार रिपीट होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऊपर 09 के ऊपर बार लगा देंगे और लिख देंगे दशमलव प्रसार क्या है, अनफसानी आवृत्ति है। डिवाइड देखो बहुत ध्यान से करना, जितने भी डिवाइड दे रखे ना आपको आराम आराम से करने हैं, तभी जाके आंसर सही आएगा। जल्दबाजी में करोगे तो छोटी मोटी गलती हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप सबका बता दोगे कौन सा अनफसानी आवृत्ति है और कौन सा शांत है। आगे देखते हैं बेटा, हमें यहाँ कहा है कि आइए हम अनफसानी आवृत्ति दशमलव को PYQ के रूप में व्यक्त करना सीखें। ये आपके NCERT के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, आपको जो अपने NCERT में सॉल्व करते हो ना मैथ्स में, उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन है और इसलिए उसको ध्यान से समझना। यहाँ देखो जरा 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसको हमें PYQ के रूप में लिखना है। तो देखो ध्यान से रखना, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है ना, उतने से मतलब जैसे मान लो एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 संख्या लिखी है, जैसे मान लो ये लिखी है इस टाइप से, और तीनों पर इस टाइप से बार लगा है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है समीकरण को। किस तरीके से, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ था 0.7 था, अब देखो इसको हमें PYQ के रूप में बदलना है, तो हम पहले लेंगे कि माना x बराबर 0.7, ऊपर बार लगा दिया, तो 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको लिखो 0.777। अब देखो जो समीकरण 1 है ना, उसको तुम्हें मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। जब इधर मल्टीप्लाई करा तो ये पॉइंट क्या हुआ, थोड़ा एक पॉइंट आगे चला गया, तो 7.77 ये हो गया, ठीक है। अब 2 समीकरण बन गए, 1 और 2। समीकरण 1 को 2 से घटा दो, यानी ये जो 2 है, ये 10x में से जब x को माइनस करेंगे तो बचेगा 9x, और यहाँ पे जब ये 7.77 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ 7। अब जब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर आया 0.7 का जो हमने PYQ के रूप में बदलना था वो कितना आया 7/9, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक चीज़ भी रखी, क्योंकि यहाँ पर एक ही अंक दोहराव है, इसलिए दोनों को पक्षों को 10 से गुणा करने पर हमें आया है। हमेशा याद रखना, अगर एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करनी है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से गुणा करनी है, और 3 होंगे तो 1000 से। अब यहाँ पे साइड में दे भी रखा है कि बच्चों अब निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 0.10, फिर 110, फिर 111, फिर 4 बार 1 आया, फिर 0 आ गया। तो देखो ना तो ये नंबर पूरी तरह से कट रहे हैं, ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नंबर जो पूरी तरह से डिवाइड भी ना हो और पूरी तरह से कटे भी ना, उनको बोलते हैं अनफसानी अनावृत्ति। अनफसानी अनावृत्ति, और ये था अनफसानी आवृत्ति। और इन्हीं संख्याओं को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएँ, क्योंकि देखो ना तो ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, यहाँ पे बोला कि इन जो 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको क्या करना है PYQ के रूप में बदलना है। वैसे ही सेकंड को भी और वैसे ही थर्ड को भी हमें PYQ के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 0.5 को। 0.5 को किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ दे रखा है। पहले लिखेंगे माना x बराबर 0.5 के ऊपर बार लगा दो, और कितना है 5 रिपीट हो रहा है, तो 5 को कितनी बार लिख दिया हमने, 3 बार लिख दिया, 5 5 5 लिख दो पॉइंट लगा के यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे इसको समीकरण 1 लिख देना है।
समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर क्यों करना है, क्योंकि देखो एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो 10 से गुणा कर दो। अब 10 से गुणा करने का मतलब है आपको इक्वल के इस तरफ भी गुणा करना है और इक्वल के इस तरफ भी गुणा करना है, दोनों तरफ LHS और RHS दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x, और जब 10 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है बेटा वो एक आगे चला जाएगा, तो 5.555 आगे हमारा वही रिपीट होता रहेगा आगे भी, ठीक है। इनको आगे ऐसे डॉट लगा के दिखाना है। तो समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 को 2 से घटाने पर इसको इससे घटाएंगे तो देखो 10 में से 10x में से x को माइनस करेंगे, और इधर कितना 5.555 को 0.555 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 10x में से x क्या बचेगा 9x, और यहाँ पे इनको माइनस करने पे देखो याद रखना पॉइंट के बाद जितने 5 है वो सारे माइनस हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ 5। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, इसको घटाने पे 5 आएगा। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 5.555 लिख देना डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे 0.555 ऐसे करके, तो ये सारे के सारे देखो 0 हो जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट बचेगा, और यहाँ पे कितना आ गया 5, और पॉइंट का जितने भी 0 होते हैं उनकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे आंसर आएगा सिर्फ 5। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, और x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 9, यहाँ पे गुणा में है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x का हमारे पास मान आ जाएगा 5/9, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। या चाहो तो इसको इसके एंड में आपको ऐसे भी लिख सकते हो कि 0.5 ऊपर बार लगा दो, इक्वल लिख देना 5/9, ठीक है। तो इस तरह से जो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसका, जो इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पे लिखा था 0.47 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। याद रखना दोनों पे बार लगा हुआ है ये, तो फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, माना x बराबर कितना आएगा 0.47, और हम इसको क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे 0.474747, ठीक है। तो समीकरण 1 बन गया ये। उसी तरह से समीकरण 1 को देखो हमको 100 से गुणा करना है। क्यों करना है, क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 100 से गुणा करेंगे तो इधर भी करना है 100 से गुणा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी और राइट हैंड साइड की तरफ भी गुणा करेंगे। तो जब 100 को x से गुणा करेंगे तो आएगा 100x, ठीक है। और जब 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो 2 बार आगे चले जाएगा, ठीक है। 10 से करते तो 1 बार आगे जाता है, जब 100 से गुणा करते हैं तो 2 बार आगे जाता है, तो आएगा 47.4747, देखो लिखा ना 47.474747, ये हो गया समीकरण 2। फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है, समीकरण 1 को 2 से घटा देना है। तो देखो 100x में से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 99x आएगा, इस तरफ ये लिख देना है, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे 47, क्योंकि ये सारे के सारे तो कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 47। अब 99 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो देखिए क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 47/99, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 0.47 को आप लिख सकते हो 47/99, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी वो देखो, अब इसमें भी याद रखना बस हल्का सा चेंज है। चेंज ये है कि जो 47 है उसमें सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है, 2 नंबर पे बार नहीं लगा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर पे बार लगा हुआ है, तो वही करेंगे, माना x बराबर, इसको x मान लेंगे 4.47, और सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है तो हम 7 को 3 बार हमने यहाँ पे लिख दिया है और आगे डॉट लगा दिए। फिर जब समीकरण 1 को, अब देखो पूरे समीकरण जब नंबर कितना रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर क्या होगा, इधर जब हम 10 से गुणा करेंगे तो इधर आएगा 10x, और इधर जब 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट चला जाएगा आगे, तो आएगा 4.7777, ठीक है। सो अब दोबारा से वही प्रोसेस को रिपीट करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देना है। जब 10x में से हम x को घटाएंगे तो बचेगा 9x इधर, ठीक है, और इधर 4.777 को 0.477 से माइनस करेंगे। तो ध्यान देना, देखो यहाँ पे कर भी रखा है कि जितने भी 7 से ये वाले जो 7 है वो तो कट जाएंगे, वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे 4 में से 0 को माइनस करेगा तो बचेगा 4, तो यहाँ कितना आ गया 4.7 आ गया। अब जब 4.7 आया है, यहाँ से मेरे को पॉइंट, अब देखो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके डिवाइड में हो गया, और ऊपर से जब हम एक नंबर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 43 ऊपर आ गया, और 9 और 0 यानी 90 नीचे आ गया। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 0.47 के ऊपर जो बार लगा है उसका मान कितना है हमारे पास 43/90, ठीक है। तो इस तरह से हमने PYQ के रूप में तीनों नंबर्स को व्यक्त कर दिया। इस वर्कशीट के अंदर इतना ही था बेटा, इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं थी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सारी वर्कशीट की सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।